वेलकम बैक नाजरीन। आज 2023-24 का बजट पेश कर दिया गया है और उसके जो कागजात हैं बजट के और कॉपियाँ हैं वो सिक्योरिटी हिसार में इस्लामाबाद पुलिस के सिक्योरिटी हिसार में पहुंचाई गई। इस हवाले से बात करेंगे असद खल साहब से। असद खल साहब, इस बजट से कौन खुश है, कौन नाराज़ है, क्या आवाम को रिलीफ दिया गया? देखिए, ये बजट अल्फाज का गोरख धंधा होता है और ये आज तक मुझे समझ नहीं आ सकी, पता नहीं आवाम को समझ या आपको आ गई हो कि इसमें फिगर वर्क होता है और इतना ओवर यानी वो होता है कि इसके अंदर जो इतनी मुख्तलिफ चीज़ें मद में होती हैं, मेन चीज़ें होती हैं कि आवाम को क्या रिलीफ मिला इसमें। क्या महंगाई कम हो जाएगी? अब क्या लोग खुशहाल हो जाएंगे? क्या लोगों को रोज़गार मिल जाएगा? क्या लोगों को ये चूल्हे बुझ रहे थे या 3 टाइम की बजाय एक टाइम की लोग रोटी खाने पे आ गए, उनके फाकों की ये सूरत हाल हो गई। जो लोग एक की बजाय 2 जॉब कर रहे थे, क्या वो अब वो एक जॉब पे आ जाएंगे? क्या जो लोग घर के सारे फ़र्द भी इकट्ठे करके भी काम वो पूरा नहीं उनकी पड़ रही थी, क्या वो मामला ठीक हो जाएगा? क्या बिजली के बिल पे करने के लिए इस बजट के बाद आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप एसी चला सकें? जिनके पास है वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिस तरह बिजली के जो रेट हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर पाए। क्या इतना आपके पास होगा कि आप अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी ले सकें या लीज करा सकें या अपने बच्चों को अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ा सकें या उनकी ट्यूशन रख सकें, या आप ग्रॉसरी के लिए जो है पहले जिस तरह वो आप सौदा वाफर में लाते थे कि वो अब और ज़्यादा ले आएंगे या उससे भी कम होगा? देखिए, इसका जो अफेक्ट है अवाम जो है उस चीज़ से हमारा तो गर्ज है, हम तो अवाम की बात करेंगे। ये अल्फाज का गोरख धंधा है कि इतनी मासल से आमदन हो गई, इतनी एक्सपोर्ट से, ये सारी हवा में बातें हैं। खसारे का हर दफ़ा हमारा बजट पेश होता है। कभी आज तक किसी ने सोचा कि हम इतना टैक्स भी लेते हैं, हमको माचिस की डिब्बी भी लेने जाते हैं ना, हम जूता भी प्लास्टिक का को लेने जाएंगे, आप छोटी सी छोटी भी चीज़ ले जाएं तो उस पर टैक्स काट लेते हैं और वो हमसे लिया जाता है। वो जो फैक्ट्री वाला है या जो मैन्युफैक्चरर है वो तो आवाम पे डाल देता है। आप चाय की पत्ती लेने जाए, कहीं भी ले जाए, उसके साथ लिखा होता है कि इतना विद होल्डिंग टैक्स है। आगे खजाने में वो कितना जाता है, कितना वो खाते हैं। आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं, आप खाना खाएं, 600 1000, अब तो 1000 का शायद कप आपको चाय का मिलता है, 15-25 हज़ार आपका एक नाइट के स्टे का होता है। वो सारे GST काट लेते हैं। अब वो अरबों रुपया इकट्ठा होता है, वो किधर चला जाता है, किन की जेबों में जाता है? अगर हमारा टैक्स का कलेक्शन का निज़ाम के अंदर 2 नंबरियाँ बंद हो जाए तो जितना हम टैक्स दे रहे हैं, पाकिस्तान में मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। आप हर बंदा जो है ना, गरीब से गरीब भी कोई चीज़ भी लेने जाता है, वो फाइलर है या नहीं फाइलर, जब वो दुकान से चीज़ लेने जाएगा तो उसको तो विद होल्डिंग टैक्स साथ लिखा हुआ है और वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर ने देना है, वो दुकान वाला भी उससे लेता है, मैन्युफैक्चरर आगे डाल देता है और आवाम की जेबों से तो निकल जाता है वो पैसा, लेकिन खजाने में नहीं जाता। वहाँ चोरी कौन कर रहा है, जिम्मेदार कौन है? अब पीछे भी आपने देखा कि अरबों रुपए वो कह रहे हैं जिम्मेदार हुकूमत के जो है ओहदेदार हैं या वो मतलब वैसे उनके रहनुमा हैं, नो डाउट, मतलब कान असम्बली कौमी मतलब सारा रहे हैं उनको, और वो इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लोग जो है अरबों रुपए ला के जा रहे हैं। PTI नून लीग पे इल्ज़ाम लगाती है, नून लीग जरदारी साहब के, उनके भी अभी केसेस चल रहे हैं, नून के भी अभी केसेस चल रहे हैं और आगे इनके भी केसेस जंगतीन साहब के भी FI में थे ना, और सारों के जरदारी साहब के चल रहे हैं, शरीफ फैमिली के चल रहे हैं, वो जो शहबाज शरीफ साहब की जो हमजा साहब के वाले से, इस तरह नवाज शरीफ साहब उनकी फैमिली के, जरदारी साहब उनकी फैमिली से। तो अब मामला ये है कि ये जो बजट है ना, आप मुझे बताएं, मैं तो ये सुबह वज़ीर ख़जाना ने जो मैं उनके पढ़ देता हूँ जो सुबह से, क्योंकि इसके अंदर मैं इसमें क्या करूँ, मुझे तो मेरी आवाम से गर्ज है कि क्या मेरी आवाम को 2 या 3 टाइम की रोटी खाने का मिल जाएगा? क्या आपने जिस घर में रहते गरीब आदमी किराए पे रहता होगा ना, अपना मकान तो नहीं ले सकता वो। आजकल के दौर में तो एक जो 5 मरले का मकान भी 1.5-2 करोड़ पे पहुंचा हुआ है। अगर आम आबादी में भी जाए तो करोड़ से नीचे नहीं होगा, वो तो नहीं बेचारा ले सकता, उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है। वो तो अगर ऊबर पे जाएगा या स्कूटर पे भी जाएगा तो पैसे इतने अफोर्ड करने को, दफ्तर ही जाएगा 25-30 हज़ार तनख्वाह है तो 20 हज़ार तो उस पर लग जाएगी। ऐसे ही है ना, पेट्रोल जितना महंगा है आपका, आप ट्रांसपोर्ट पे जाए, किरायों का हाल देख लें, आप मंडी दुकान पे सब्जी लेने चले जाए, एक दिन की सब्जी 1500 का आपको पड़ जाती है, 3 अफराद भी अगर आप, मुझे बताएं कहाँ से लोगों का आपने जीना आराम किया हुआ है। और ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ, इस चीज़ का मैं इतराफ़ करता हूँ कि मौजूदा जो PDM हुकूमत है ना, या नून लीग की जो हुकूमत जो लीड कर रही है, मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी सियासत दफन करके रियासत बचाई है। क्योंकि जो बैगेज था ना पिछला जो PTI का, 9 अप्रैल से पीछे चले जाए ना, सर्वे निकाल लें, उनके अपने लोग टीवी शो टॉक शो में फेस करने के लिए तैयार नहीं थे हमारे सामने, वो नहीं आते थे, हलकों में जाने के करीब नहीं थे, डिलीवर परफॉर्मेंस उनकी नील हो चुकी थी, ग्राफ उनका नीचे जा चुका था। और मरियम साहबा ने खुद कहा, शायद खाका नबासी साहब के, नवाज शरीफ, सारों के बयान मौजूद है कि ये गंद का टोकरा हम सर पे क्यों उठाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने उठा लिया और उसके बाद टोकरा उठाया ना उन्होंने, और बाद में उन्होंने कहा जी हमने सियासत की है,
अपनी दफन कर दी है, सियासत को पीछे रख के हम रियासत को बचा रहे हैं। सही। तो आप बचाएं, रियासत तो आवाम से है ना, तो आप आवाम को रिलीफ दें। आपको किसने रोका हुआ है? आप बताएं कि आपने कितना पेट्रोल सस्ता किया, कितना डीजल आपने सस्ता किया। अगर आप कह रहे हैं सारी चीज़ें गलत है, तो उस वक्त सब्सिडीज भी मिल रही थी, उस वक्त लंगर खाने भी मिल रहे थे, उस वक्त जो आप ठीक है, आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत छोड़ी उस वक्त 100 रुपये का डॉलर था, अब 300 पे पहुंचा हुआ। तो अगर 300 पे पहुंचा हुआ तो अब आपकी हुकूमत है ना। तो पीछे अगर हुकूमत आई है पीटीआई की, तो उस वक्त भी 300 पे तो नहीं था ना। अगर ऑयल पेट्रोल डीजल लोगों को इतने में तो नहीं मिल रहा था ना, इससे आधी कीमत के करीब मिल रहा था। उस वक्त आलमी मंडी में कीमतें भी ज्यादा थी, अब तो कीमतें भी कम है। लेकिन मसला ये है कि 1 अरब डॉलर के लिए आप IMF के साथ, और आपने गैस की कीमतों में 50% इजाफा कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान में 60% और पंजाब और KPK में 50%। ठीक है। यानी, और मैं अगली बात एक खौफनाक आपको दे रहा हूँ, यानी जिस तरह टैंकर माफिया है ना वहाँ पे कराची में, कि यानी सरकारी जो है पानी वो टैंकर माफिया अरबों करोड़ों कमाता है और कहाँ तक जाता है। अब मुझे एक सुई नॉर्दर्न जो है और सदरन वाले बंदे, एक अहम तरीन बंदा जो है ओहदे पे, उसने कहा जी आगे जाके आपको सिलेंडर जो है ना गैस वाले, ये घर में नहीं आएगी, आपको सिलेंडर भरवाने पड़ेंगे पैसे दे के, जिस तरह आप मोबाइल कंपनियों के कार्ड फीड करते हैं। तो लादा जाके आप जनाब पहले पैसे देंगे और लाइनों में लगेंगे वहाँ पे, जिस तरह पैसे लेके लोग आटे के लिए लाइनों पे लगे थे। तो कितनी बात हुई, कितने लोगों की तजलील हुई, और खवातीन और बच्चे और उनकी फैमिली सफ़ेद पोश, उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि ये बेचारे जो है ना, कोई सफ़ेद पोश भी होता है, कोई खातून होती है, कोई बंदा होता है, पता नहीं वो माशरे में किस तरह आप उनके मुंह से निकाब हटा के बड़ी बड़ी तस्वीरें टीवी पे चलाते हैं, जैसे आप उनको भीख दे रहे हैं, मतलब भिखारी बना के आपने कौन को। तो मामला ये है कि मैं बजट कहाँ से शुरू करूँ, उन काम पे ख़त्म करूँ। मैं उन काले बक्सों में जो इतने बड़े बड़े आपने तनख्वाहें बढ़ा दी 20-25%, बहुत अच्छा किया सर। कितने मुलाजमिन 25 करोड़ में सरकारी हैं, चंद लाख, चंद करोड़, 25 करोड़ में, 24 करोड़ में कितने करोड़ होंगे? वो 1-2 करोड़ होंगे ना। तो उनकी तनख्वाहें बढ़ गई, वो उतनी चीज़ें, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि तलब और रसद का मसला है, आप डिमांड और सप्लाई का मसला है, अफराते ज़र और इक़्तिसाद बाज़ारी का मसला है। जब आप तनख्वाहें बढ़ाएंगे, जब आप मराद ज़्यादा करेंगे, तो उसके ऊपर भी वही बात है कि वो उतनी महंगाई बढ़ जाएगी, उसका फ़ायदा तो कोई नहीं है। तो अब मामला ये है कि क्योंकि आगे अब नून लीग की जो लीड पार्टी उनके पास है और उनके ड्राइविंग सीट पे वो बैठे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो निकल जाएगी पतली गली से कि जनाब हमारे पास तो अहम वज़ारत ना थी, ना दाखिला थी, ना हमारे पास वज़ीर आज़म, ना हमारे पास और इस तरह चीज़ें